अपना फेस रिवील करना पड़ेगा। मुस्लिम औरत के जो है वो वेल्स उतारे और उनकी चेकिंग करे, नहीं ये बिल्कुल गलत है। वो मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? हम जो है वो खुद दिवाली हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो बिक गया है। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले अंग्रेज मिलते थे, हेलो कहते थे, अब अपना नमस्ते कहते हैं। नमस्ते। इंडिया आने वाले वक्त का माने या कोई ना माने, आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला। सही किया जिन्होंने उनको उधर जम्मू में मारा ना, उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं। एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। जो फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। ख़वातीन बार बार कर रही है, अपने हिजाब भी जलाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस कपड़े के टुकड़े को अपने सरों पर मुसल्लत नहीं होने देंगे, हमें फ्रीडम दी जाए, हमने क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, किस तरीके से रहना है। क्या इस्लाम में औरत की शर्मो हया सिर्फ और सिर्फ एक चादर है, या फिर किरदार और नीयत भी मैटर करती है? क्या अगर एक मुसलमान लड़की ने हिजाब नहीं पहना और वो जिस्मानी फिटनेस या खेल में माहिर है, तो क्या ये एक गुनाह हो रहा है? अगर मुस्लिम कंट्री में होते हुए फीमेल्स हिजाब नहीं कर सकती, निकाब नहीं कर सकती, तो फिर उस मुस्लिम कंट्री का फायदा। अच्छा जी, यानी मुस्लिम कंट्री जो है उसमें ख़वातीन का हिजाब करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि औरत का पर्दा ही सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम औरतों के लिए सिर्फ एक चादर या दुपट्टे तक ही महदूद है? आपको ये चीज़ लगती है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिजाब निकाब एक अलग बात है, लेकिन औरतों के हकूक दूसरे हैं, जो उनकी इंडिपेंडेंस, सब कुछ उनको देखना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्री में होते हुए ये सब कुछ हो रहा है तो ये तो जुल्म है, ज्यादती है। और अगर हर मुसलमान औरत के पास ये राइट है कि वो जो है अपना निकाब कर सके, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके, और इस्लाम में भी ये जायज़ है, और इस्लाम में ये है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो वाई शुड दे रिफ्यूज देम? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे इस्लाम में वैसे भी जायज़ है कि सब औरतों के लिए नकाब है, और अगर उन्होंने एक इस्लामिक कंट्री के हिसाब से किया तो ये बिल्कुल गलत है सबके लिए। तो अपने आप को इस्लामिक कंट्री तो नहीं कहते, वो कहते हैं हम एक सेक्युलर कंट्री है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट करते हैं, ये लोग उनके आईडी कार्ड्स देखें, उनके फेस मास्क उतरवा के देख लें, और फिर एक लड़की को जाने दें, क्योंकि हर लड़की ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो कैसे कंफर्टेबल है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जितने भी मुस्लिम कंट्री के वज़ीर आला और ये सब जो है, ये बैठे मिलकर और ये उनको जो है ये इस चीज़ के बारे में गाइड करें कि यार आप लोग किसके ऊपर ऐसे पाबंदी नहीं लगा सकते। तो सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि टेररिज्म का खात्मा करना चाहता है, इसीलिए सबको अपना फेस रिवील करना पड़ेगा पब्लिक के अंदर। आप किसी को बंदूक की या तलवार के दम पर आप किसी को हिजाब नहीं पहना सकते। तो कुरान पाक में भी लिखा है किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को हम जबरदस्ती इस्लाम में नहीं ला सकते। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें उज़्बेकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, इन सब कंट्रीज में भी इस तरह के रूल्स अप्लाई कर दिए गए हैं, जुर्माने आयद किए जा रहे हैं कि हेड स्कार्फ्स भी अलाउ नहीं है, अबाया भी अलाउ नहीं है, निकाब हिजाब कुछ भी वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो हमें जो मर्द हजरात हैं उनकी भी तालीम पर फोकस करना चाहिए। नजरों का पर्दा उनको भी बोला गया है, और वो औरत को एक गोश्त का टुकड़ा या गुड़ की डली से कंपेयर करना छोड़ दे। फ्रीडम होना चाहिए, हर इंसान का राइट है कि वो अपनी मर्जी से रह सके। ये दुनिया तो किसी एक की नहीं है, ये एक कंट्री नहीं है। हर वुमेन का और हर मेल का भी राइट है कि वो अपनी मर्जी से रह सके, जिसने निकाब करना है वो करे, जिसने नहीं। और जहाँ इनको टेररिज्म का खतरा है तो असल टेररिज्म को इनको पकड़ने की जरूरत है, ना कि वो मुस्लिम औरत के जो है वो वेल्स उतारे और उनकी चेकिंग करे। दिस इज अगेंस्ट इन इस्लाम। मुल्क पहले होना चाहिए या रिलीजन पहले? रिलीजन ही कहेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमान, हमारे लिए तो पहला मुसलमान होना और उसके बाद इस्लाम के सारी बातों पर चलना ही जरूरी है। आपसे कोई पूछे आप कौन हो, आप क्या कहोगी? पाकिस्तानी फर्स्ट या मुस्लिम फर्स्ट? मुसलमान। कल्चर पहले या रिलीजन पहले? रिलीजन भी है, कल्चर भी है, जिस मुल्क में रहना उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। कल्चर पहले या रिलीजन पहले? रिलीजन पहले। नेशनल इंटरेस्ट पहले, कौमियत पहले, या फिर रिलीजन पहले? रिलीजन पहले। यस। क्या आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज होता है, आपसे कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है। मैं भी यही कहूंगी कि हमारे लिए देश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीजें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। क्या कहेंगे? देश जरूरी है हमारे लिए। तो आप? ऑब्वियसली देश जरूरी है। अगला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये एक साथ इस्लाम जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले?
सबसे पहले इस्लाम है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान है। जबरदस्त। अच्छा, के लिए इस्लाम पहले है या पाकिस्तान पहले है? हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ऑफिशियल लेवल पर डंके की चोट पर सऊदी अरेबिया के अंदर क्रिसमस मनाई जाएगी। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पाक सरजमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जो है उनकी कब्र मुबारक है, उधर वो मतलब अरबी लोग हैं वो, तो जो उन लोगों को ये करना नहीं चाहिए। ये मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुसलमानों का क्या तरीका है? वो अपने इस्लाम को प्रमोट कर, जो नॉन मुस्लिम है वो जाके एंजॉय करेंगे, जो मुस्लिम है वो घर में रहेंगे। यानी जब नॉन मुस्लिम्स का त्योहार हो मुस्लिम्स घरों में बंद हो जाए। रावल भुट्टो ने दिवाली मनाई, नवाज शरीफ ने दिवाली मनाई, सीएम मरियम नवाज ने दिवाली मनाई। आप क्या करें? क्या करें? क्योंकि उनको पता अक़लियतों के हकूक होते हैं, तो उन्होंने भी मनाई। हाँ, उनके पास पैसे है, जो मर्जी कर सकते हैं, उनको नहीं याद के डेट करे ना। Respecting any other religion doesn't mean you left your own religion. सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना उनके टूरिस्ट को। सही बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों इस तरह कर रहे हैं? मासूम लोगों की जान जाना है। जो फलस्तीन में मार रहे हैं वो मासूम। उसके लिए भी तो बात है, मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाए ना? वो सामने KFC पे जाए, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे इस्लाम में है कि हम मरने से नहीं डरते। मुसलमान जो है ना, हम मरने से नहीं डरते। उनको जिंदगी प्यारी होगी। हम तो वैसे ही चाहते हैं कुछ हमें चांस दें, इसराइल दे, इंडिया दे। हमारा जो फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। आप याद रखना, फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारोगे। हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब है और बदतमीज है कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है। वो कैसे सर? देखिए, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं। ये मुझे नहीं पता, बट मेरे बड़े कहते हैं पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो गया। सऊदी अरेबिया के अंदर सारे मुसलमान नहीं है, उन अरबों के अंदर क्रिश्चियंस भी बसते हैं, उन अरबों के अंदर हिंदू भी बसते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को हकूक दिए रियासत मदीना के अंदर। क्रिसमस उधर नहीं होनी चाहिए। वहाँ इस्लाम, वहाँ लोग हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, तो वो जो है वो उसको उसके तक ही रहने दें कि ये चीज़ें ना करें। ये हिंदुओं वाली उधर वो होता है। हाँ, जो एक क्या कहते हैं नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर है, ठीक है। पहले अंग्रेज मिलते थे, हेलो कहते थे, अब अंग्रेजों को सनातन धर्म और इंडियन कल्चर की इतनी अब नमस्ते कहते हैं। नमस्ते क्यों कहते हैं? आपका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आपका मुल्क का। इसके सब एक जो इनिशिएटिव है आपके इकोनॉमी का। मतलब रिलीजन अब इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। इंडिया ऊपर जा रहे, इसलिए हर जगह हिंदुइज्म को प्रमोशन मिल रही है। ऐसा आप देखें ना, हिंदुइज्म की बात अगर हम करें तो ये एक हिंदुस्तान से निकलकर 133 कंट्रीज तक जा पहुंचे। बात वहीं आ गई ना। अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, अब इंडिया है, अब वहाँ पे उसकी इकोनॉमी उठा के देंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स आपको उठा के देख लें। हर इंडस्ट्री की आज यहाँ पे जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस देखें ना। देखिए, लॉजिकल है थोड़ी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पाकिस्तान, इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारी फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। 1948 से लेके 47-48 से लेके आज 2025 तक हमारे सियासतदान यही कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारा है। अभी तक लिया क्यों नहीं? मतलब एक इंच जगह भी हमने क्यों नहीं लिया? 78 साल में इतना जज्बा क्यों नहीं काम किया कि हम कश्मीर ले लें? कश्मीर लेने की बात नहीं करते, हम अपना वोट बैंक बनाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हम इंडिया किसके खिलाफ बोलेंगे ना, हमारा वोट बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया के खिलाफ। हाँ जी, इंडिया वाले आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे इंडिया में कोई भी पटाखा भी छोड़ जाए ना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने छोड़ा। हमारी तरफ कोई वाकया हो जाए, हम कहते हैं इंडिया ने किया। लेकिन असल मसला ये है कि हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत से मसला हल करना चाहिए। ये जो सियासी लोग हैं ना, इनको अपनी सियासत से बात होना चाहिए।